Is it an agenda? Is it a propaganda? क्या है ये? अगर हमें अपनी संस्कृति का विकास करना है तो वो एक सिंगल डायमेंशन से नहीं हो सकता. We have to dedicate ourselves to this land and its culture, and we have to integrate ourselves to the culture rather than showcasing whatever we have. I mean, how is Mahasangh operating at this stage? महासंघ एक संस्कृत का शब्द है, इसका मतलब है कॉन्फ्लुएंस. इन दिनों आपने किस तरह के प्रॉब्लम्स देखे हैं, लोगों के पास आए हैं और किस तरह के सॉल्यूशंस आपने ऑफर किए हैं? Hold your horses. Don't judge a book by its cover. Let's talk to them and find out what they do. खुशामदी दोस्तों, मैं हूं तौफीक अहमद, आपका मेजबान. एक बार फिर आप सबके साथ जुड़ा हूं कहते सुनते रेडियो जीन की जानिब से ऑन 89.32 GLF FM. मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान आज हैं और इनसे बात करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड देना चाह रहा हूँ. इनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है महासंघ. जैसे ही मैंने सबसे पहले महासंघ का नाम लिया कि मैं महासंघ के किसी एक वॉलंटियर के साथ जो है डिस्कशन करने वाला हूँ, फ्लैग्स स्टार्टेड रेजिंग कि क्या है, क्यों कर रहे हो एंड व्हाट नॉट. तो मैंने कहा कि यार गाइस, होल्ड योर हॉर्सेस, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, एटलीस्ट नॉट बाय इट्स नेम. लेट्स टॉक टू देम एंड फाइंड आउट व्हाट दे डू. शुक्रिया अनुरेश भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए. मैं जानता हूँ देयर इज अ लॉट दैट्स हैपनिंग अराउंड विद रिगार्ड्स टू द वर्क दैट यू गाइस आर डूइंग स्पेशली इन दीस टाइम्स. तो आपने अपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया. नहीं, आपका बहुत धन्यवाद तौफीक. आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया अपने प्लेटफॉर्म पे और मुझे बहुत खुशी है मैं आपसे आज रूबरू हूँ. शुक्रिया अरुणेश भाई. लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम. द नेम महासंघ, जैसे हम बोलते हैं तो लोग जो है थोड़ा घबरा से जाते हैं कि ये तो किन लोगों के साथ जुड़ रहा है या क्या हो रहा है. व्हाट इज दिस? इज इट अ पॉलिटिकल ग्रुप? Is it political ideology? Is it an agenda? Is it a propaganda? क्या है ये? तो मैंने कहा कि चलो let's hear it from the horse's mouth. हाँ श्योर. देखिए, मन की संकीर्णता जो है वो हमें कई बारी गलत दिशा में ले जाती है, तो हमें एक शक के प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर देती है जहाँ पे हम हर चीज को शक से ही देखते हैं. तो संकीर्णता को हमें खोलना है, उसीलिए एक तरह से आप कह सकते हैं महासंघ का हमने ये निर्माण किया. महासंघ एक संस्कृत का शब्द है, इसका मतलब है कॉन्फ्लुएंस. ठीक है, कॉन्फ्लुएंस जो है ये पूरी दुनिया जो है, ब्रह्मांड जो है, कॉन्फ्लुएंस से ही बना है और उसी का हम एक हिस्सा है. तो इसमें आपको डिफेंसिव होने की या इसमें कॉम्प्लेक्स लेने की कोई जरूरत नहीं है. इसके नाम से हम अपने नाम से नहीं, अपने कर्मों से पहचाने जाते हैं. और जैसे हमें हमारे ग्रंथों में सिखाया गया है हिंदुस्तानी सभ्यता में कि कर्म कर, फल की चिंता ना कर, तो दूसरा सवाल मेरा ये होगा कि महासंघ का कर्म क्या है? महासंघ का कर्म एक जैसे वॉलंटियर प्लेटफॉर्म है ये. तो हम डिफरेंट जो हमारी कम्युनिटी में, जब हम अपनी कम्युनिटी की बात करता हूँ, उसका मतलब ये होता है कि जिसमें जहाँ पे हम रहते हैं. ठीक है, एक कम्युनिटी हमारी है कि भारतीय लोग हैं या उपमहाद्वीप के लोग हैं. एक तो वो हमारी कम्युनिटी है और एक कम्युनिटी जहाँ पे हम रह रहे हैं. ठीक है, अगर जहाँ पे हमने जिस देश को या जिस मिट्टी को हमने अपनाया है, तो वो भी एक हमारी कम्युनिटी है. तो महासंघ उस हर कम्युनिटी के लोगों को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए कुछ वॉलंटियर्स ने बीड़ा उठाया है. और डेफिनेटली इसका बेस, इसकी जो इंस्पिरेशन है वो भारतीय संस्कृति है जो हजारों साल पुरानी है. अपनी जो दिशा निर्देश हैं हम उसी संस्कृति से लेते हैं, उस ब्रह्मांड से अपने आप को जोड़ते हैं, वसुधैव कुटुंबकम. और संस्कृति और धर्म को हम अलग अलग करके देखते हैं. हमारी संस्कृति क्या, हमने उससे प्रेरणा लेनी है. अपने धर्म से हम धर्म को अपने घर में रखें और संस्कृति को बाहर लेके आए. बिल्कुल. तो धर्म, तो वही हमारी धर्म की भी शान है और वही हमारी संस्कृति की भी शान है. बेशक. Very well said, Arunesh bhai. So Arunesh bhai, coming on to the ground reality, I have seen Mahasangh has come onto my social media feeds and my emails and my messages with regards to doing work and calling out for volunteers and things like that. मैंने जब महासंघ के कुछ वॉलंटियर से बात किया तो उन्होंने कहा कि आपको मदद की जरूरत है. तो मैंने कहा कि नहीं, मदद करना चाह रहा हूँ मैं. तो उन्होंने कहा कि नहीं, मदद करने वाले हमारे पास बहुत है, आपको मदद चाहिए तो बताइए. That was a very unconventional answer which I got from Mahasangh as compared to any other charity organization or volunteer organization I might have contacted. नहीं, आपका स्वागत है, आप ही आइए. मेरे कहने का मतलब ये था कि rather than recruit, the focus was not on recruitment of more members in the organization. The focus was more on helping, which was
अम्यूजिंग। अक्सर चैरिटी और ऑर्गेनाइजेशंस का जो है ये फोकस रहता है कि मेंबर बढ़ा लें हम अपने, और रजिस्ट्रेशंस बढ़ा लें हमारे बुक्स पे। दैट डजंट सीम टू बी द फोकस ऑफ महासंघ। नहीं नहीं, हमारा देखिए, मैं आपको एक अभी हमने सैकड़ों लोगों की शायद मदद कर दी है, मतलब, लेकिन हमारे पास कोई बैंक अकाउंट भी नहीं है। तो अभी जो महासंघ ये लेके चलता है कि जो भी भारतीय संस्कृति से प्रेरित है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो या किसी भी भाषा से हो, वो महासंघ का मेंबर है। वो आप पैदा हुए, आप महासंघ से ही पैदा हुए। तो हमारी कोई ऐसा मेंबरशिप का हमारा कोई फोकस नहीं है। हमें हमारे पास लोग प्रेरित होके आते हैं। और जैसे आप ये समझें कि हमने हेल्प डेस्क शुरू किया। अब लेटेस्ट हमने स्टूडेंट्स के जो प्रॉब्लम्स थी उनको हमने एक बहुत हाई लेवल पे उनको लेके गए, स्टूडेंट्स को, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, उनकी प्रॉब्लम्स को। और शायद आप भी शायद उस फोरम का हिस्सा थे जहाँ पे शैडो मिनिस्टर ने बताया कि स्टूडेंट्स के लिए न्यू साउथ वेल्स गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंस किया है फ्राइडे शाम को। तो वो कोशिशें, और अभी हम स्मॉल बिजनेस के लिए थोड़ा बहुत काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम उसको बहुत दूर तक लेके जाएंगे अपने स्मॉल बिजनेस के लोगों को। इसके अलावा जितने भी हमने जिसने भी महासंघ से कांटेक्ट किया है, हमने उसको सबसे पहले उसके मन से ये निकाल दिया कि वो बेसहारा है। तो उनका हम यहाँ पे जिसने भी हमसे कांटेक्ट किया है उसको हमने एक सोल्यूशन दिया है, चाहे वो डार्विन में बैठे हैं, चाहे वो एडिलेड में हैं, चाहे वो गोल्ड कोस्ट में है। तो महासंघ ने अपनी पहुंच हर जगह पे दिखाई है, और हमें हर जगह से लोगों ने सहयोग दिया है। हम उनका बहुत 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 धन्यवाद भी करते हैं जिन्होंने सहयोग दिया। और हमने हमेशा जिससे भी मदद हम कर पाए हैं उनसे हमने यही कहा कि जब आप सशक्त हो जाएंगे तो आप कभी ऐसा वक्त दूसरों पे आए तो आप उनकी हेल्प कीजिए। तो यही हमारी फीस है, यही हमारी कंडीशन है। अदरवाइज हमारे मेंबरशिप लेना या कुछ ऐसा वो हमारा फोकस नहीं है। तो हम आपको भी अपना मेंबर मानते हैं, आपके श्रोताओं को भी अपना मेंबर मानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हाउ इज महासंघ ऑपरेटिंग एट दिस स्टेज? अगर हमें इन दौरान, जैसे कोरोना पैंडेमिक जिस तरह से चल रहा है, थिंग्स आर गेटिंग बेटर, सोसाइटी ने बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी और रेस्ट्रेंट के साथ जो है इस चीज को टैकल किया है। हम एक स्टेज से दूसरी स्टेजेस पे रिलेटिवली दुनिया से ज्यादा फास्टर चल रहे हैं, which is great, and it is a lot to do with the community support and obviously members like you in the society who have made sure that that is also possible. So what did you do during these times, and where have you reached at this stage while you were doing what you were setting out to? Look, first thing we have done is we have learned from the situation. We have assessed the situation. Then we thought of an action plan. That action plan is to complement whatever other people are doing, because a lot of people are doing great work. So instead of just repeating their work or reinventing the wheel, what we are doing is we are understanding them and we are complementing their work. And with that complement, what's happening, the process of evolution has gone faster. Say, for example, there are different organizations who are not that much organized as far as their working is concerned. So Mahasangh volunteers thought, okay, let's provide or offer them a platform or kind of a help desk. So we have planned to make a universal help desk for all the communities, and we will give them IT support, and we will organize, or we will provide them kind of organizational infrastructure to them, so that their working gets empowered. Plus, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मेरी एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, लेट्स से फॉर एन आर्गुमेंट सेक, मैं कुछ लोगों की मदद करना चाहता हूं फूड सप्लाईज करने के बाद। मेरे पास बहुत सारा फूड सप्लाई पड़ा हुआ है, ये मेरी इंटेंट है। उसके बाद अगर मैं चाहता हूं कि मुझे कोई गाइड करे और मैं महासंघ को कांटेक्ट करता हूं, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? Look, we have created 3 basic platforms, right? One is help desk, second is a WhatsApp group, third is a Trello board. So if you have got something, we will advertise whatever you have got. First thing is that. Second is that people contact us to help us, right? And we'll send your message to them that contact this organization, contact this person. They will help you for food, right? Another part is that if you want to work in long term, if you have got a charity, that means like you are
going to help people in a longer term. So then what will help you? What we would do is we'll provide you an IT platform, and that will be a help desk for you, right? And in that help desk, so you will be, because you are a charity, you will need to generate some reports, or you want to analyze your work, and or you want to distribute your work to your volunteers, right? And then you have to keep contacting your donors, right? So that those things we will empower you with. Fair enough. Right. तो ये मॉडल किस तरह से चेंज हो जाएगा अगर मैं एक बिजनेस हूं और मैं चैरिटी नहीं हूं? हाँ, अगर आप बिजनेस है, अगर आप शॉर्ट टर्म में हैं, तो आप महासंघ के हेल्प डेस्क से कनेक्ट हो सकते हैं. यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ एज अ डोनर्स विद महासंघ, एंड वी विल कीप ऑन प्रमोटिंग व्हाटएवर यू वांट टू डू फॉर द कम्युनिटी. फेयर इनफ. तो ये हुआ बिजनेसेस. अगर मुझे एज एन इंडिविजुअल आपसे मदद मांगनी है तो मैं कहाँ आपको ढूंढूं? मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा. वो लिंक आप ब्राउजर पे डालें और आप सीधा हमारे हेल्प डेस्क पे पहुंच जाएंगे. ठीक है. और वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप यू आर अ डोनर और यू आर अ हेल्प सीकर. सो इफ यू आर हेल्प सीकर, जस्ट प्रेस दैट, एंड देन देयर विल बी डिफरेंट कैटेगरीज kind of helps you would like to have, right? So that thing you can as an individual as an individual मेरे पास किस तरह की मदद है जो मैं महासंघ के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ? इन दिनों आपने किस तरह के प्रॉब्लम्स देखे हैं लोगों के पास आए हैं और किस तरह के सॉल्यूशंस आपने ऑफर किए हैं? कैटेगरी ऑफ डिस्ट्रेस है कि किसको क्या प्रॉब्लम और कितनी उसकी भीषण प्रॉब्लम समस्या है. अभी जैसे कुछ 3-4 फैमिलीज जो इंडिया से यहाँ पे स्टक हो गई हैं, राइट? उनके पास एकदम से हमें कॉल आया कि खाने को नहीं है उनके पास, उनके पास बच्चे भी हैं. तो हमने वो एक बड़ी हमारे लिए प्रायोरिटी की चीज हो गई. तो हमने वहां से अपने ईस्टर्न सबर्ब में हमने अपने एक्टिव किए अपने वॉलंटियर्स, और उनको उसी टाइम हमने आधे घंटे में उनको पूरा खाना जो भी था उनको कुछ दिन के लिए पहुंचाया. फिर हमने ऑर्गेनाइजेशन से बोला इनको खाना पहुंचाइए, तो वो बिल्कुल कर रहे हैं अपना काम. सेकेंडली कॉल्स आती हैं, जैसे स्टूडेंट्स की कॉल्स हैं कि उनको घर से निकाल रहे हैं, उनके पास रहने की जगह नहीं है, और उनके लिए इमीडिएट हेल्प जो है वो पहुंचाने की जरूरत है. थर्डली कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ब्रिजिंग वीजा पे हैं, या उनकी अपनी कुछ समस्याएं हैं, उनके पास बिल्कुल पैसा भी नहीं है, जॉब्स तो है ही नहीं है. और फिर हमने जैसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे कांटेक्ट किया. जैसे सेंट्रल लिंक से भी हमने बात की कि आप ऐसे लोगों की क्या मदद कर सकते हैं. तो फिर उनको गाइड करते हैं कि आपको केस वर्कर की एलोकेशन होती है. और डिफरेंट काउंसिल से हमने बात की, और डिफरेंट काउंसिल डिफरेंट तरीके से हेल्प कर रही है लोगों की. तो हम जो हेल्प जहां से भी हो रही है, तो हम उनको हेल्प सीकर्स को भी एम्पावर कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन के साथ, और जो हेल्प दे रहे हैं उनको भी एम्पावर कर रहे हैं कि वो कहाँ पे हेल्प कर सकते हैं और कहाँ पे. और उसके बाद जो समस्या एक और आ रही है वो ये है कि कैश की. कोई ऑर्गेनाइजेशन इनको कैश नहीं दे रहा है. मान लीजिए कि स्टूडेंट्स को अभी $100 चाहिए या $50 चाहिए या $200 चाहिए, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को कैश प्रोवाइड नहीं कर रही है जो हमारी नॉलेज में. तो हमने उसके लिए एक माइक्रो स्केल पे वॉलंटियर्स हमने तैयार किए. तो अभी आपने कहा था कि जो बैंक अकाउंट भी नहीं है महासंघ का, नहीं, तो हमारे पास नहीं, बैंक अकाउंट नहीं है. वो वही मैं आपको जब कैश असिस्टेंस की बात होती है तो एक तरफ आप कहते हैं कि आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, दूसरी तरफ आप जो है विलिंग है कैश से मदद करने के लिए. तो वो कैश ट्रांजैक्शंस या वो कैश फ्लो किस तरह से होता है? हाँ, उसमें हमने 2 तरीके से इसको हैंडल किया. एक तो है कि जो माइक्रो लेवल पे वॉलंटियर्स हैं, इंडिविजुअल वॉलंटियर्स, वो हमने बहुत इस टाइम में तैयार किए. करीब 50 से 60 लोग हमारे पास डोनर्स हैं. वो डायरेक्टली उनके अकाउंट में पैसे डाल देते हैं. अच्छा. जिसको भी $100, $200, $300 चाहिए होते हैं. और सेकंड, हमने एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके DGR अकाउंट में हम पैसे ट्रांसफर करवा देते हैं डोनर से. तो हमारे पास जो भी अमाउंट होता है छोटा मोटा 1-2 दिन के लिए, उनको देन वी रिक्वेस्ट दैट ऑर्गेनाइजेशन कि आप ये अकाउंट इस डिस्ट्रेस फैमिली को या इस इंडिविजुअल को आप ट्रांसफर कर दीजिए. तो इस तरह हम उसको मैनेज कर रहे हैं. और every organization has to have some sort of a sustainability model. So how does sustainability model for Mahasangh work? How do you sustain yourselves?
we are totally volunteers. So we have managed ourselves in such a way that every volunteer gives some time. And these days it's all technology based. So our volunteers are working from Adelaide, from Melbourne, and we are managing it as far as that the financial sustainability is concerned. That's not a big matter for us. How do you assess the credentials of a particular person who's seeking help? देखिए तौफीक, इस टाइम जो भी कॉल कर रहा है आपको या आपको ईमेल लिख रहा है वो जेन्युइन ही है। अच्छा, ये हालात ही ऐसे हैं कि आप ये नहीं कह सकते कि तुम जेन्युइन नहीं हो। जो भी आपको कॉल कर रहा है वो केस जेन्युइन है। और हाँ, हम उससे बात जरूर करते हैं फोन करके, उसका लेवल ऑफ डिस्ट्रेस चेक करने के लिए कि इसको मदद कब चाहिए, कितनी चाहिए और इसकी क्या क्या प्रायोरिटीज हैं। तो वो प्रायोरिटीज को हम सेट करके देन वी गो अहेड। बट डेफिनेटली 100% calls we take as a genuine calls. While you are doing all this community work, you are not restricting yourself to just community volunteering and services. You are also taking part into the arts and culture aspect of things. कि अगर हमें अपनी संस्कृति का विकास करना है तो वो एक सिंगल डायमेंशन से नहीं हो सकता, उसको हमें 3 डायमेंशनल लेके चलना पड़ेगा। तो उस वॉल्यूम बेस्ड और स्पेशल जो हमारा मॉडल है उसमें सभी चीजें आती हैं। आर्ट एंड कल्चर भी आता है। कल हमने इंडो पैसिफिक कवि सम्मेलन का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया इलासा ऑर्गेनाइजेशन को, और उसमें 6 कंट्रीज से जो कवि आए थे। तो वो जो कोविड की जो स्ट्रेसफुल रोज की न्यूज और रोज की डिस्कशन चल रही है उससे हटके और एक बड़ा ही अच्छा 3.5 घंटे का कवि सम्मेलन जो ऑनलाइन हुआ और 6 कंट्री के कवियों ने, और काफी बड़ी तादाद में ऑडियंस भी उसमें आई, बल्कि मध्य प्रदेश से भी, इंडिया से, फिजी से और मलेशिया से, सिंगापुर से, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। और ये बहुत ही सक्सेसफुल कल रहा और हमें 2 और ऐसे कवि सम्मेलन ऑर्गेनाइज करने के लिए रिक्वेस्ट की गई है, तो वो हम जल्दी करेंगे। और इसी तरह हम उसको पूरा एक कल्चर को हम प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें महाद्वीप से, हमारे उपमहाद्वीप से जितने भी कल्चर आते हैं, हम वो जो भी इसमें पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, और हम जो भी प्लेटफॉर्म उनको दे सकते हैं हम डेफिनेटली उनको प्लेटफॉर्म देंगे। बिल्कुल। तो अरेंज भाई, यहाँ पे जो एक अक्सर कॉमन सा सवाल उठता है हर टेक्नोलॉजी बेस या हर डिजिटल बेस मॉडल्स पर, डेटा सिक्योरिटी और डेटा एक्सेस का, क्योंकि आजकल बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो लॉस में चलने को तैयार हैं, लेकिन वो लोग डेटा जो है वो हार्नेस करने की जो है सबसे ज्यादा कोशिश करते हैं, बिकॉज डेटा इन इटसेल्फ इज अ बिग एसेट दीज डेज। तो हाउ डू यू पुट कॉन्फिडेंस इन द पीपल हु कम टू यू विद रिगार्ड्स टू द वे यू ट्रीट देयर डेटा? क्योंकि एक बिजनेस अगर आपके पास आ रहा है और बिजनेस की मदद ले रहा है आपसे, या आप किसी और को कनेक्ट कर रहे हैं, in that exchange there's a lot of data being shared and stored. तो जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, जैसे अगर हम हेल्प डेस्क पे काम कर रहे हैं तो वो एक डाटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, खुद उनकी एक कमिटमेंट होती है, तो हम उसी प्राइवेसी पॉलिसी को आगे करते हैं। लाइक उसको व्हाट वी डू इज वी फॉरवर्ड टू द पीपल द सेम प्राइवेसी पॉलिसी। फेयर इनफ। और जो डेटा आप अक्यूमुलेट करते हैं उसका क्या होता है? वो हमारे पास is that shared with other of your affiliates and नहीं, हम अपना डाटा किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। जो भी हमारे पास डाटा है वो हमारे ही प्रॉपर्टी होता है, और उसको हम किसी से शेयर नहीं करते, और ना ही हम उसको कभी दोबारा यूटिलाइज भी कर रहे हैं। While all of this is happening, it seems like you have some sort of handle on the work that you are doing. How long has it taken for you to reach at this stage? Where did you all start and where are you now? Mahasangh concept I started I think 4 years ago, but then there was a big break in that, and when this situation rose, then we thought, okay, look, we have to do something. So this effort we have done is in just 4 months, past 4 months I would say, yeah. And are you at the liberty of sharing what is your volunteer base like, और कहाँ आप लोग ऑपरेट कर रहे हैं? हाँ, हम अभी जो हम ऑपरेट कर रहे हैं एडिलेड, मेलबर्न, सिडनी और गोल्ड कोस्ट, तो हम ये 4 जगह पे अभी हमारे वॉलंटियर्स जो हैं वो हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हम आपको भी अपना वॉलंटियर मानते हैं, और जो हमें नहीं जानता है हम उसको भी अपना वॉलंटियर ही मानते हैं। तो कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम हो, हमने फोन उठाया और बात कर ली है और हमें हेल्प मिली है, तो उनको भी हम अपना वॉलंटियर मानते हैं, क्योंकि इंटेंशंस क्लियर हैं और हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो बिल्कुल अनबायस्ड है।
तो हमें कहीं से कभी कोई किसी ने मना नहीं किया। तो जिसने मदद की है या जिसने मदद मांगी है वो हमारे वॉलंटियर्स ही। 4 years or 5 years from now, Mahasangh has some sort of a vision. Where does that vision lead Mahasangh? हाँ, बिल्कुल। देखिए, जैसे मैंने कहा कि हमारी संस्कृति जो है, इसका पूरा जो विस्तार है, हम किसी पे कुछ थोपना नहीं चाहते, हम इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं। तो हमें इंटीग्रेट करने के लिए जितनी भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जिस एरिया में मिलेंगी, तो हम उस एरिया में इसको लेके जाएंगे। जो हमारा अभी तक एक्सपीरियंस रहा है वो है कम्युनिकेशन, जो है एक बहुत ही वीक पॉइंट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का। उसमें कई बार लोग चाहते भी नहीं है कि वो कम्युनिकेट करें, और कई बार वो कम्युनिकेशन कर नहीं पाते हैं। तो मतलब मैं यही चाहूंगा कि सभी ऑर्गेनाइजेशन ओपन अप हो। वो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, सभी लोगों का बहुत अभिनंदन है इस बारे में। और कम्युनिकेशन पॉइंट से हम जितना भी ओपन अप होंगे, और जिस कंट्री में हम आए हैं, यहाँ पे हमारी एक डेडिकेशन है, या इस मिट्टी के लिए भी हमारे फर्ज है। तो उसको हम जो संस्कृति हम अपने साथ लेके आए हैं, चाहे वो किसी देश से भी आए हैं, तो हम वो यहाँ पे उसको कंट्रीब्यूट करें यहाँ पे उसके पॉजिटिवली। और हमें अब ये थॉट प्रोसेस हमें टाइम से टू टाइम जहां भी ले जाएगी, कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आपके एफर्ट, या जो लोग और भी काम करें उनके एफर्ट्स को, तो हम उधर अपना चल पड़ेंगे। It is utopian and believe, but अगर सब सारे एक पेज पर आ जाते हैं, तो I think we can have more hands on ground rather than the number of organizations that we have in Sydney. Absolutely. एक पेज पे आने के लिए हमें सबको कर्म से ये दिखाना पड़ेगा। सिर्फ बातें करके हम नहीं आ पाएंगे, हमें काम करना पड़ेगा। और ये इंटेंशंस डेफिनेटली इस सिचुएशन में, जो कोविड-19 की सिचुएशन में, ये बहुत क्लियर हुआ है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उनकी क्या कैपेबिलिटीज हैं। हर बंदा काम करना चाहता है, लेकिन उनकी इंटेंशन भी ठीक है। इंटेंशन और कैपेबिलिटीज टू डिफरेंट थिंग्स। तो हम एक दूसरे की कैपेबिलिटी को कैसे एम्पावर कर सकते हैं। अगर जैसे स्मॉल बिजनेस के लोग हैं, उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है, तो लोग अक्सर ये सोचेंगे स्मॉल बिजनेसेस आर एट द रिसीविंग एंड ऑफ द हेल्प, बट आप कह रहे हैं कि स्मॉल बिजनेसेस ने रादर मदद करी है। दैट इज एन इंटरेस्टिंग थिंग। हाँ, बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे कई राशन की दुकान के लोग हैं, या कई रेस्टोरेंट के लोग हैं, ठीक है जी, और वो लोगों ने खुल के मदद की है कई इसमें बिजनेसेस ने। अब उनको अगर हम एम्पावर नहीं करेंगे, या जो ऑर्गेनाइजेशंस है जो मदद कर रही हैं, उनको हम एम्पावर नहीं करेंगे, तो वो सस्टेनेबल ही रहेंगी जी। तो हमें उनको भी एम्पावर करना है, ठीक है जी। जो लोग इस टाइम पे मदद कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनको एम्पावर करें, एटलीस्ट उनको ऑफर करें कि हम आपको कैसे एम्पावर कर सकते हैं, हम बताएं। Instead of creating an entity on your own, you have become a conduit between different capabilities and different needs, and you're trying to just merge them together. Absolutely. And that this is what is required at this stage, because there are hundreds of arts organizations, and there are state-based organizations. So there are a number of organizations already, right? So our job is that, okay, how we can complement if somebody asks for help, or what we can offer to them. With the right intent and with the right community support, I do hope that Mahasangh does achieve, in its true sense, the spirit of community service and community building. Lastly, before we leave, I'll leave the stage to you, as we say it in theater. The stage is all yours. Your message to the community and any appeal that you may have. Look, my message is very clear, that we have to involve ourselves more into the Australian, whether it's politics, working, culture, whatever you call. Definitely, we have to dedicate ourselves to this land and its culture, and we have to integrate ourselves to the culture rather than showcasing whatever we have. आपकी बात से एक शेर याद आ रहा है, अगर मैं अर्ज करूं कि चमन में इख्तिलाफ रंग बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो अच्छी बात है कि ये आपने जो है ये इंटेंशन जो है अपने कंधे पे लिया है कि आप सबको साथ में लेके जो है एक कम्युनिटी फ्रेंडली प्लेटफॉर्म और इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म की आपने शुरुआत की है, उसको एक रिस्पेक्टेबल लेवल तक पहुंचाए। एंड कहते सुनते रेडियो ज़ीन टीम की तरफ से आपको सारी शुभकामनाएं हैं कि आप उस चीज को एज इंटेंडेड अचीव कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विद अस टुडे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तौफीक।
गॉड ब्लेस यू, थैंक्स। प्लेजर इज ऑल माइन। शुक्रिया। तो दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूं आज के इस गुफ्तगू के बाद। आपके कोई भी सवाल हैं, आपके कोई भी सुझाव हैं, वो हम तक पहुंचाइए। कमेंट बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू। सुनते रहिए कहते सुनते हर गुरुवार 8 बजे से 10 बजे तक ओनली ऑन 89.32 GLF FM. You can also tune in with us on Facebook Live. कहते सुनते रेडियो जीन 89.3।